एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि बुखार या फीवर हमें किन किन कारणों से हो सकता है और बुखार जो होगा हमें वह है उसका लक्षण कौन कौन तरह से रहेगा। तो उसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो किसी भी इंसान को बुखार किसी भी तरह से हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, जिसे हम संक्रमण कहते हैं, तो इस वजह से भी आपको बुखार हो सकता है। अगर आपको इंजरी हो गया है, आपके शरीर में कहीं भी चोट लग गई है, तो उस वजह से भी आपको बुखार या फीवर हो सकता है। अगला बात करते हैं इन्फ्लामेशन होने पर, या आपकी चोट के साथ साथ अगर आपको सूजन हो गया तो उस वजह से भी किसी को भी फीवर या बुखार हो सकता है। अगला बात करते हैं हीट स्ट्रोक। गर्मियों के मौसम में जिसे लू लगना कहते हैं। अगर आप धूप में बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, चल रहे हैं या सफर कर रहे हैं, तो जो गर्म हवाएं रहती हैं तो उस वजह से भी आपको फीवर या बुखार हो सकता है। अगर आपको डिहाइड्रेशन की कमी हो गई या आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उस वजह से भी आपको बुखार या फीवर हो सकता है। या आपको नर्वस डिजीज हो गया है, जिसे तंत्रिका तंत्र की बीमारी कहते हैं। अगर नर्वस डिजीज हो गया है तो उस वजह से भी आपको फीवर हो सकता है। आपको ग्रंथियों की बीमारी हो गई है, उसे एंडोक्राइटिस कहते हैं, उस वजह से भी आपको फीवर या बुखार हो सकता है। या आपको बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया है तो उस वजह से भी आपको फीवर बुखार हो सकता है। या आपको वायरल इंफेक्शन हो गया है तो उस वजह से भी आपको बुखार हो सकता है। वायरल इंफेक्शन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपको मच्छर काट लिया है, या आपको जैसे इस समय डेंगू का संक्रमण बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उस वजह से भी आपको बुखार हो सकता है। अगर यह वायरल संक्रमण जो है यह पूरी तरह से सबको हो जाता है, कि फैल जाता है, मान लीजिए आपके यहाँ कहीं पानी डंप है तो उस वजह से भी आपको बुखार हो सकता है। बहुत ज्यादा अगल बगल कचरा है तो उस वजह से भी आपको फीवर हो सकता है, क्योंकि अगर आप दूषित पानी पी ले रहे हैं, दूषित खाना खा ले रहे हैं, तो उस वजह से फीवर आपको हो सकता है। या आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे दाद एक्जिमा हो गया है, तो उस वजह से भी आपको फीवर या बुखार हो सकता है। चलिए जानते हैं कि बुखार हमें कितना हो सकता है, किस किस तरह का बुखार हमें हो सकता है। जैसे एक रहता है कि हमेशा बुखार रहना, कि सुबह से शाम तक हमेशा बुखार रहना। कि मान लीजिए दूसरा क्या होता है 24 घंटे में एक बार, जैसे सुबह तक सही रहेगा, शाम को फिर आपको बुखार हो जाएगा। या सुबह बुखार रहेगा फिर शाम को बुखार नहीं रहेगा। या दिन भर बुखार नहीं रहता है, सुबह शाम बुखार रहता है। या बुखार के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा ठंडक कंपकपी जैसा लगता है, फिर बुखार कम हो जाना, फिर अचानक से कुछ देर बाद बुखार तेज हो जाना, या कुछ दिन बुखार कम हो जाना, या कुछ दिन बाद फिर बुखार हो जाना, या 99 डिग्री तक आपको बुखार फ़ारेनहाइट में हो सकता है, या 99 से लेकर के 100 तक आपको बुखार रह सकता है फ़ारेनहाइट तक, या 100 से लेके 103 फ़ारेनहाइट तक आपको बुखार हो सकता है। अगर इस तरह के संक्रमण या लक्षण आपके शरीर में है तो आपको बुखार हो सकता है। जिस तरह की बीमारी रहेगी, जिस तरह का बुखार रहेगा, तो उस तरह का डॉक्टर आपको दवा खाने की सलाह दे सकते हैं। अगर आपको 2 बार जरूरत पड़ेगी तो 2 बार आपको खाने की सलाह दे सकते हैं। या बहुत ज्यादा आपको ठंडक लग रही है तो उतने समय आपको आता है मलेरिया का टेबलेट, तो उस समय आपको मलेरिया का टेबलेट चला देंगे। इससे आपका कुछ दिन, जैसे मलेरिया का एक किट आता है, इसमें आपको 5 टेबलेट उसमें मिलेंगे। तो जो 2 टेबलेट रहेगा उसको आप अगर आप 10 बजे ले रहे हैं तो उतने समय 10 बजे आपको लेना है, फिर एक शाम को आपको लेना है, फिर अगले सुबह एक लेना है 10 बजे, जिस टाइम पे आज लेंगे उस टाइम पे कल 10 सिंगल टेबलेट लेना है। फिर उसी तरह आपको जो तीसरा दिन रहेगा उस 10 बजे आपको फिर एक टेबलेट लेना रहेगा। इस तरह आपको उसके साथ साथ आपको पैरासिटामोल का टेबलेट आपको डॉक्टर खाने की सलाह दे सकते हैं। उसमें कुछ एंटीबायोटिक का भी टेबलेट चला सकते हैं या खाने की सलाह दे सकते हैं। उसके बाद आपको पेंटाप्राजोल का भी टेबलेट आपको चला सकते हैं, खाने की सलाह दे सकते हैं। अगर आपके शरीर में पेन है, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तो उसमें एनाल्जेसिक का टेबलेट भी डॉक्टर आपको खाने की सलाह दे सकते हैं। और हो सकता है कि अगर आपको इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है तो आपका कंडीशन जिस तरह रहेगा उस तरह डॉक्टर आपको इंजेक्शन भी लगाने की सलाह दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि बुखार किस किस या किन किन कारणों से हमें हो सकता है, और टेम्परेचर हमारा कितना हो सकता है, और बुखार जो है फीवर हमें कैसा हो सकता है, कि कम ज्यादा
या बहुत ज्यादा काम फिर चढ़ जाना या फिर उतर जाना, इस तरह का कंडीशन आपको इन सब लक्षणों में से आपको हो सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर न करते वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद जय भारत।